कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो समुद्र के बीच में मछली पकड़ रहे थे। तभी इनकी तरफ कोई चीज आती हुई नजर आती है और असल में ये एक शार्क होती है जो इनके ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण उन दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर लियो को देखते हैं जो समुद्र में सर्फिंग कर रही थी। उसके बाद वो बाहर आ जाती है जहां रोमन उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तभी यहाँ पर रोमन की गर्लफ्रेंड सैमी भी आ जाती है। उसके बाद वे लोग एक बोट में घूमने जाते हैं जहां पर हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके बारे में सैमी बताती है कि सारा रोमन की सुपरवाइजर है। अब सैन यहाँ अकेले बोर हो रही थी, इसीलिए वो समुद्र में स्विमिंग करने चली जाती है। इधर समुद्र में हम देखते हैं कि शार्क भी उनके पास में ही थी। इधर रोमन सारा के साथ बात करने लगता है, जिससे सैमी गुस्सा होकर सारा को पानी में धक्का दे देती है, जिसके बाद रोमन भी पानी में कूद जाता है। लेकिन तभी सैमी भी पानी में कूद जाती है क्योंकि वो चाहती है कि रोमन उसे भी बचाए, लेकिन रोमन उस पर ध्यान नहीं देता। अब बोट में रोमन सीढ़ी लगाना भूल गया था, जिस वजह से वे लोग ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। तभी अचानक से यहाँ शार्क आ जाती है और सैमी को मार देती है। अब शार्क को देखकर लियो एक छोटी बोट की तरफ भागती है, लेकिन शार्क उसका पीछा करने लगती है और जैसे ही शार्क उसे खाने वाली थी, लियो तुरंत ही उस बोट में चढ़ जाती है। उसके बाद रोमन और सारा भी उस बोट में आ जाते हैं, लेकिन सारा जख्मी हो गई थी और ब्लडिंग के कारण वो बेहोश हो जाती है। इधर बोट की रस्सी एक पत्थर में फंस गई थी, जिस कारण वे तीनों यहाँ बुरी तरह से फंस गए थे क्योंकि उनकी मोटर बोट इससे काफी दूर पर थी। इसके बाद लियो रस्सी खोलने पानी में चली जाती है और जैसे ही वो रस्सी खोलना शुरू करती है तभी वहां से वो शार्क गुजरती है, जिसके बाद लियो ऊपर आ जाती है जहां पर सारा भी होश में आ गई थी। इसके बाद वे तीनों हाथ से बोट को आगे करने लगती है, लेकिन अब बहुत समय से भूखे प्यासे होने के कारण वे लोग थक जाते हैं और मोटर बोट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तभी शार्क अचानक से इनके बोट के नीचे से हमला करने लगती है। यह देख रोमन एक नुकीला हथियार से शार्क पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क हर बार इससे बच जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन फिर से वो शार्क वापस आ जाती है और इनके बोट पर हमला करने लगती है, जिसे देख इन सभी की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद शार्क लंबी जंप लगाकर वहां से चली जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि बोट में छेद हो चुका है। ये देखकर रोमन रस्सी लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है और सारा को भी यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन सारा उसे मना कर देती है। जिसके बाद रोमन उसे पानी में गिरा देता है और अकेले ही यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इसी वक्त शार्क इनकी तरफ आने लगती है, जिसे देखकर लियो पानी में जाकर सारा को ऊपर ले आती है। इधर रोमन पानी में तैरते हुए मोटर बोट की तरफ जा रहा था, लेकिन अब शार्क भी इसका पीछा करने लगती है। अब रोमन आसानी से मोटर बोट के पास आ जाता है और ऊपर तक जाने के लिए रस्सी फंसाने की कोशिश करने लगता है। अब रोमन रस्सी फंसाकर ऊपर तक चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से रोमन का पैर फिसल जाता है और वो सीधा शार्क के मुंह में चला जाता है, जिसे देख ये दोनों काफी उदास हो जाते हैं। इसके बाद ऐसे ही रात हो जाती है। अब सारा लियो से कहती है कि ये सब मेरी गलती है, लेकिन लियो उसे सब कुछ समझा देती है। तभी लियो को वहां पर एक बोया नजर आती है, जिसका इस्तेमाल वाटर सप्लाई के लिए किया जाता है। अब लियो को लगता है कि रात में शार्क यहाँ नहीं आएगी, इसीलिए वो पानी में तैरकर बोया तक जाने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो शार्क आ जाती है। अब लियो शार्क पर नुकीले हथियार से हमला करके उसे जख्मी कर देती है, लेकिन अब वो हथियार शार्क की बॉडी में फंस गई थी, जिस कारण जैसे ही वह लोग उसे खींचने की कोशिश करते हैं तभी अचानक से बोट पलट जाती है। अब इसके बाद वे लोग बोया की तरफ आने लगते हैं। अब लियो तो बोया के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन सारा जैसे ऊपर चढ़ने वाली होती है, शार्क उसके पैर को पकड़ लेती है और थोड़ी ही देर में उसे मार देती है। अब लियो यहाँ पर अकेली बची हुई थी। लियो बोया में एक बॉक्स को चेक करती है, जहां उसे एक कंटेनर मिलता है जिसमें एक फ्लेयर गन पड़ा हुआ था। इसके बाद लियो यहीं पर आराम करने लगती है। तभी उसे यहाँ से एक बोट गुजरती हुई नजर आती है, जिसे देखते ही लियो हेल्प के लिए आवाज लगाती है और वो फ्लेयर गन भी फायर करती है। लेकिन तभी वो गन पानी में गिर जाती है, जिसे शार्क ने देख लिया था। अब वो बोट यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी वो शार्क नीचे से हमला करने लगती है। तभी लियो को एक नुकीला वेपन भी मिल जाता है, लेकिन अब शार्क बहुत ऊपर तक उछलने लगती है, जिसे देखते ही लियो तुरंत वहीं पर लेट जाती है। लेकिन अगले अटैक में शार्क सब कुछ तोड़ देती है
और लियो जैसे ही शार्क के मुंह में जाने वाली होती है तभी शार्क पानी के अंदर चली जाती है और लियो की जान बच जाती है। लेकिन वो शार्क लियो पर फिर से हमला कर देती है, जिसके बाद लियो वहां से एक पत्थर के ऊपर चली जाती है। अब इतनी भागदौड़ के कारण उसकी हालत खराब हो जाती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। अब लियो भूख के कारण पत्थर पर जमी कोई चीज खाने लगती है। इसके बाद लियो उस पत्थर पर खड़ी होकर देखती है कि शार्क अभी भी वहां घूम रही थी। तभी लियो को तेल का एक कंटेनर दिखाई देता है, जिसे लाने के लिए लियो कुछ सोचने लगती है। इसके बाद सैन कंटेनर लेने पानी में चली जाती है। अब शार्क ने भी उसे देख लिया था, फिर भी लियो ठीक समय में ऊपर आ जाती है। अब लियो उस कंटेनर के ऊपर भी तेल लगा देती है। इसके बाद लियो अपना जख्मी शरीर पानी में डाल देती है और कंटेनर और फ्लेयर गन को रेडी कर लेती है। अब हम देखते हैं कि ब्लड के सैंपल से शार्क यहाँ आने लगती है, लेकिन वो शार्क बहुत चालाक थी। वो अचानक से पानी में गायब हो जाती है और लियो पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन लियो खुद को बचा लेती है और तेल वाले कंटेनर को उसके मुंह में फेंककर फ्लायर गन से उसे ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से शार्क बुरी तरह से जलने लगती है। इधर लियो पानी में गिर जाती है, लेकिन वो ठीक थी, जिस कारण वो तुरंत ही मोटर बोट की तरफ जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि जो शार्क जली हुई थी उसे एक बड़ी शार्क निगल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मूवी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।